नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में होने वाला है ऐसा भावुक मोड़ जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएगी। बाघा और बावरी की अधूरी प्रेम कहानी अब ऐसा मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल दे सकता है। आखिर क्यों सगाई से पहले ही बावरी अस्पताल पहुंच गई? क्यों डॉक्टर बार बार सिर्फ बाघा को ही बुलाने की बात कर रहे हैं? और ऐसा कौन सा सच है जो अब तक पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से छिपा हुआ है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। सगाई की तैयारियां जोरों पर चल रही होती है, लेकिन उधर बावरी की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते ही जा रही थी। बागा से अलग होने के बाद उसने खुद को पूरी तरह अकेला ही कर दिया था। न उसे खाने में मन लगता था, न किसी से बात करने का। जो बावरी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई हो। दिन रात वह सिर्फ बागा के बारे में ही सोचती रहती। आखिरकार कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर हाथी भाई तुरंत पहुंचे। उन्होंने बावरी का चेकअप किया और बिना एक पल गवाए कहा, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सभी लोग घबरा गए। बिना देर किए बावरी को अस्पताल ले जाया गया और तुरंत भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर खड़े सभी लोग भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि बावरी जल्दी ठीक हो जाए। इस मुश्किल घड़ी में सगाई और शादी की सारी बातें पीछे छूट चुकी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर जांच करके बाहर आए। सभी लोग घबरा गए। उनके पास पहुंचे और बावरी की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, शारीरिक रूप से उनकी हालत संभवी जा सकती है, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। होश में आने की कोशिश करते हुए ये बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रही है, बाघा। अगर यह व्यक्ति आ जाए तो शायद मरीज ठीक हो सकता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। आखिर यह बाघा कहाँ है? उसी समय सबकी नज़र नटू काका पर पड़ती है। सभी ने देखा कि नटू काका पहले से ही अस्पताल में मौजूद है। सबको यह बात अजीब लगी। जेठालाल और बाकी सभी लोगों ने उनसे पूछा, नटू काका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नटू काका ने गहरी सांस ली और कहा, जिस बाघा को आप सब ढूंढ रहे हैं वह भी इसी अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही सभी को पैरों तले जमीन खिसक गई। नटू काका सभी को उसी कमरे में तरफ ले गए जहां बावरी भर्ती थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, वहां का नजारा देखकर हर कोई स्तंभ रह गया। एक तरफ बेड पर बावरी बेहोश पड़ी थी और ठीक दूसरी बेड पर बाघा भी बेहोश था। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सभी को यह तो पता चल चुका था कि दोनों अस्पताल में भर्ती है, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि दोनों की बीमारी की असली वजह क्या है। असल में जब से बाघा और बावरी एक दूसरे से दूर हुए थे, तभी से दोनों ने अंदर ही अंदर टूट चुके थे। दोनों में अपनी दर्द किसी को सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन इस जुदाई के उन्होंने पूरी तरह कमज़ोर कर दिया था। फिलहाल गोकुलधाम के लोगों को सिर्फ आधा सच ही पता था। पूरी सच्चाई अभी भी छिपी हुई थी। इस पूरे मामले की सच्चाई सिर्फ चारों लोगों को मालूम थी, नटू काका, टप्पू, बालम और बाघा को। अब वह समय ज़्यादा दूर नहीं था जब यह रात सबके सामने आएगा। सबसे बड़ा फैसला बालम लेने वाला है। अस्पताल से बावरी की हालत देखकर और उसकी जुबान पर बार बार बाघा का नाम सुनकर बालम को आखिरकार एहसास हो जाता है कि सच्चा प्यार किसी पर थोपा नहीं जा सकता। वह समझ जाएगा कि अगर बावरी से शादी भी कर ली, तभी भी वह उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि बावरी की असली खुशी उसका सच्चा प्यार और उसकी पूरी दुनिया सिर्फ बाघा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बालम खुद आगे बढ़कर पूरी सच्चाई सबके सामने बताएगा? क्या गोकुलधाम के सभी लोगों की आखिरकार बाघा और बावरी की प्यार का सच पता चल जाएगा? और क्या इन दोनों प्रेमियों की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटेंगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले बड़े और सबसे भावुक मोड़ में। अगर आपको यह भावुक कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताएं क्या बालम को बाघा और बावरी का साथ देना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़े ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।